अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक वो ये है कि मायूसी उदासी से कैसे बचें। ज़िंदगी से मायूस हो जाएं तो उससे कैसे बचें। तो सबसे पहले आप ये सोच लें कि जो मायूसी आती है या उदासी आती है या ज़िंदगी ख़त्म है, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ये आपके दिमाग में है। आपकी एज 16 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, लेकिन आपने ऐसा बहुत दफ़ा ऐसा देखा होगा कि 80 साल के, 90 साल के लोग, इतने एज के लोग भी ज़िंदगी में खुश होते हैं। हालांकि आप सोचें तो उनकी ज़िंदगी में अब क्या बचा है, क्या है जो उन्होंने देखना है, कुछ भी नहीं, लेकिन वो ज़िंदगी को ऐसे एंजॉय करते हुए आपने देखा होगा जैसे वो तो आज ही जवान हुए हैं या आज ही दुनिया में आए हैं। तो ऐसे लोगों को देखें तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये मायूसी जो है ये आपके दिमाग में है। आपके आगे तो इतनी ज़िंदगी है, आपके आगे तो आप सुसाइडल थॉट्स आते हैं बहुत से लोगों को, जबकि आपके आगे तो एक लंबी ज़िंदगी है। तो जब एक 80 साल का इंसान, 90 साल का इंसान ज़िंदगी से मायूस नहीं है, ज़िंदगी के अपॉर्चुनिटियों से मायूस नहीं है, तो आप क्यों हैं? इसका मतलब ये है कि ये आपके दिमाग में है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब आप ये सोचेंगे तो आपको खुद ब खुद मायूसी कम होगी कि ये चीज़ आपके दिमाग में। आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आप बल्कि मिले ऐसी सिचुएशन में जो बहुत एजेड हो, और वो आपको ज़िंदगी से मुतालिक बातें बताएगा, वो आपको डेली की बातें बताएगा कि आज ये खाना खाया, कल ये खाना है, तो आपको लगेगा कि इसकी ज़िंदगी में कितनी दिलचस्पी है इसको ज़िंदगी, जबकि मुझे नहीं है। उसके आगे ज़िंदगी है ही नहीं, क्या पता 1 दिन है, 2 दिन है, 5 दिन है, 10 दिन है, महीना है, 2 महीने, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन वो ज़िंदगी में दिलचस्पी ले सकता है, तो आप क्यों नहीं? ये बात दिमाग में बिठाई। बाज़ औक़ात हमें मायूसी इसलिए भी होती है कि हम हाथ से कोई मौका या मौक़े निकल जाते हैं, जैसे कोई जॉब निकल गई या आपको कहीं जाना था, आप नहीं जा पाए, किसी इंसान से मिलना था, आप नहीं मिल सके। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मौक़े निकल जाते हैं, लेकिन मौक़े कभी ख़त्म नहीं होते। ज़िंदगी में आपको कितने, एक ही चीज़ के कितने मौके मिलते हैं, जबकि आपने उस चीज़ के लिए एफ़र्ट भी नहीं की होती। जब आप ज़िंदगी में आए थे, आपने अपनी ग़िज़ा के लिए, अपने खाने के लिए, अपने माँ बाप की मोहब्बत के लिए या अपनी फैमिली के लिए क्या एफ़र्ट की थी? कुछ भी नहीं। आप तो हिल भी नहीं सकते थे। तो ज़िंदगी ने आपको मौक़े दिए ना, ज़िंदगी ने आपको खाने को दिया, ज़िंदगी ने आपको लिबास दिया। आपने उस वक्त क्या अपने लिबास के लिए, क्या मैं पहनूंगा, क्या नहीं पहनूंगा, क्या आपने कोई एफ़र्ट की? आपके माँ बाप ने की। यानी ज़िंदगी ने आपको वो मौक़े दिए, आपने चलना सीखा, आपको चलने के मौक़े दिए, आपने बोलना सीखा, आपको बोलने के मौक़े दिए। तो ज़िंदगी ऐसे ही आपको बिना आपकी कोशिश के भी मौक़े देती है। आपकी कोशिश होगी तो लाजमी देगी। तो आप ऐसा ना सोचें कि ये मौका निकल गया, ये जॉब चली गई या ये चीज़ चली गई, ये अपॉर्चुनिटी या ये कॉन्ट्रैक्ट चला गया तो अब तो ज़िंदगी ख़त्म। ऐसा नहीं है। ज़िंदगी खुद ब खुद आपको उन चीज़ों की तरफ ले जाती है जो आपके लिए लाजमी होती है, जिन चीज़ों में आपने जाना होता है, जो आपको चाहिए होती है। तो ये चीज़ कभी मत भूलिए। बाज़ लोग किसी इंसान के चले जाने से भी ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि अब तो बिल्कुल जीना ही नहीं है, अब तो ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। ऐसा दो सिचुएशन हो सकती है किसी इंसान के जाने की। एक तो ये कि वो इंसान दुनिया से ही चला गया हो, वो आपका कोई अपना हो, कोई बच्चा हो, कोई भाई बहन हो, खुदा न खास्ता कोई दोस्त हो, कोई अजीज़ हो, वालदैन हो, दुनिया से चला गया तो आपको ज़िंदगी से मायूसी हो जाएगी कि मैंने भी जाना। तो सबसे पहले ये सोचिए कि वो इंसान अपने वक्त पे गया है, आपने भी अपने वक्त पे जाना है, तो वो इंसान वापस नहीं आ सकता, ऐसे आप भी वहाँ क्यों जाए। सेकंड थिंग कि एक ना एक दिन तो आपने वहीं जाना है ना। ये तो कुछ ही सालों की या कुछ महीनों की या मे बी सालों की बात हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जहाँ वो गया है आपने भी तो वहीं जाना है। तो ये मत सोचिए कि वो चला गया तो अब क्या होगा। मुझे भी हाँ दुख तकलीफ़ होती है जब आपको कोई ऐसी सिचुएशन में होते हैं, जब आपको कोई अपना चला जाता है तो आपको लगता है कि बस अब जीने की कोई वजह नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि वो आपके होने से खुश है, एंड देन आपने भी वहीं जाना है, वहाँ आपने आगे कहीं नहीं जाना, आप दोनों ने साथ ही होना। सेकंड जो चीज़ होती है कि कोई इंसान दुनिया में ही है लेकिन वो आपसे अलग हो गया, चला गया कहीं, तो आपको लगता है जी वो चला गया तो अब कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इसमें अपने आप को गलत मत समझिए कि कोई इंसान चला गया तो ज़िंदगी से मायूस हो जाए, क्योंकि ये आपकी गलती थी। आपकी गलती थी ही नहीं, उसने जाना था, वो चला गया, ये उसकी गलती। आप उसके साथ मुखलिस थे, आप उसके साथ बिल्कुल सही थे 100%, तो
ये तो उसका नुकसान हुआ ना कि उसने एक ऐसे मुखलिस इंसान को खो दिया। आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी मायूस ना। और ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि दुनिया में लाखों इंसान ऐसे हैं जो आपसे मिलते हैं जब आप जॉब पे जाते हैं, जब आप काम पे जाते हैं, जब आप कहीं भी एक एक सिटी से किसी गांव में किसी कहीं भी आपको लाखों इंसान मिलते हैं। तो आप जैसे भी इंसान होंगे, आपको और लोग मिल जाएंगे। तो ये सोचना किसी एक इंसान के लिए ये तो सबसे बेवकूफ़ाना बात है कि जिंदगी दुनिया में अभी भी इंसान मौजूद है। और ये सोचना कि जी उस जैसा नहीं मिलेगा तो उस जैसा मिला तो वो भी चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि उस जैसा ना मिले, उससे अच्छा मिले। लास्ट ये जो दुनिया से मायूस या ज़िंदगी से मायूस लोग हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं, दुनिया को बहुत महदूद समझते हैं, वो छोटा समझते हैं दुनिया को कि अब ये इंसान चला गया या ये वाक़या हो गया तो अब मुझे नहीं जीना। तो आप ये देखें कि आपने क्या आज तक दुनिया देखी है कंप्लीट? किसी ने देखी है? नहीं देखी होगी। आप दुनिया में जितने भी लोग हैं आप उनसे मिले हैं? नहीं मिले होंगे। तो आप दुनिया को इतना महदूद क्यों समझते हैं कि जी एक इंसान चला गया, एक मौका चला गया तो ज़िंदगी ख़त्म, जबकि आपने तो दुनिया देखी ही नहीं है अभी। तो क्या आप ऐसी सिचुएशन में दुनिया से जाना चाहते हैं कि आपने दुनिया देखें जहां आपको भेजा गया हो कोई चीज़ देखने के लिए? एक आपको किसी साइट पे भेजा जाए, किसी मकान में भेजा जाए कि आप वहाँ जाके देखिए उस मकान को, आप वहाँ गेट से ही वापस आना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप चाहेंगे कि आप वो मकान देखें तो सही, आप वो साइट देखें तो सही, या वो जगह वो मकाम देखें तो सही, वो होटल हो या कोई हो या किसी सिटी में। तो जब दुनिया में आपको भेजा गया है तो आपको एक चीज़ देखने के लिए, तो आप देखेंगे नहीं क्या? तो आप दुनिया देखिए, दुनिया घूमिए, दुनिया में लाखों लोग हैं उनसे मिलिए, तो आपको एहसास होगा कि आपने तो दुनिया को बहुत ही छोटा समझ लिया था। किसी एक इंसान के जाने से, किसी एक अपॉर्चुनिटी के जाने से आपको ने खुद को महदूद किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कभी भी खुद को, अपनी ज़िंदगी को कम कीमत ना समझे। ऐसा बहुत होता है कि हम मायूस हो जाते हैं लोगों को देख के कि जी फलां इतना अच्छा है, वो दिखने में अच्छा है या अच्छी है, तो हम कम कीमत हो गए, इसीलिए हमें सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या हम ज़िंदगी में नाकाम हो गए, या उनके पास इतना कुछ है, उसके पास बंगला है, उसके पास ये है वो है, इतना पैसा है, बैंक बैलेंस है, तो मैं तो ज़िंदगी से मायूस। आप किसी भी तौर पे कम कीमत नहीं है। एक इंसान की वैल्यू इन चीज़ों से कहीं ज़्यादा है। इसीलिए तो ये चीज़ें, एक इंसान के पास लाखों ऐसी चीज़ें होती हैं कीमती, लेकिन लाखों इंसान नहीं होते किसी के पास। तो इसका मतलब इंसान की कीमत ज़्यादा है। आप जब चाहें ज़िंदगी में आगे जाएं, आप जब चाहें कुछ लेना चाहें आप ले सकते हैं, आप ज़िंदगी में जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। खुद को कम कीमत, इतना कम कीमत मत समझिए कि जी एक चीज़ के जाने से जी आप तो ख़त्म हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप में ऐसी सलाहियतें होंगी, आई नो, आई एम श्योर, ऐसी सलाहियतें होंगी जो आपको खुद पता होंगी। आप किसी काम में इतने एक्सपर्ट होंगे कि वो लोग जिनको आप देखते हैं कि इनके पास सब कुछ है, वो लोग आपकी उस चीज़ को चाहते होंगे काश वो हमें मिल जाए। ऐसा होता है, बहुत से लोगों से हम मिलते हैं, फिजिकली वो मतलब चैलेंज होते हैं कुछ लोग, लेकिन उनकी कोई एक खूबी, वो पेंटिंग या कोई ऐसी सिंगिंग या कुछ लिखना उनका ऐसा होता है जो हम सोचते हैं काश मुझ में ये टैलेंट होता। तो ये चीज़ है, अल्लाह ताला ने किसी को ऐसे, एक इंसान को कभी ऐसे खाली नहीं बनाया, बहुत सी चीज़ें दे के भेजा है। तो उस चीज़ को ढूंढिए अपने आप में, आपको वो लाजमी मिल जाएगी। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी और लगी हो तो लाइक कीजिए, मुझसे कुछ पूछना हो या मुझे कुछ बताना हो तो इंस्टा पे DM कीजिए या कमेंट कीजिए। थैंक यू।